जय हिंद, वंदे मातरम। क्रांतिकारी सुशीला दीदी, जिनका जन्म 5 मार्च 1905 को हुआ था, जिनका आज जन्म दिवस है। आइए जानते हैं सुशीला दीदी की कहानी के बारे में। सुशीला का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के दत्तो चूहड़, जो आज वर्तमान में है, वहां हुआ था। इनके पिता डॉक्टर करमचंद अंग्रेजों की सेना में मेडिकल अफसर थे, किंतु विश्व युद्ध की विभीषिका को देखकर उन्हें अंग्रेजों से घृणा हो गई। यही कारण रहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि अस्वीकार कर दी। सुशीला जब किशोर अवस्था में थी तभी उनकी मां का देवासन हो गया। 2 भाई और 3 बहनों में वह सबसे बड़ी थी। सुशीला की शिक्षा जालंधर कन्या विद्यालय से हुई और उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा इसी विद्यालय की प्राचार्य रही कुमारी लज्जावती से मिली। लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी से आक्रोशित होकर सुशीला ने एक पंजाबी गीत लिखा, गया ब्याहन आज़ादी लाड़ा भारत दा। यह गीत उस समय क्रांतिकारियों का पसंदीदा गीत बन गया। सुशीला मोहन पढ़ाई के साथ साथ कई क्रांतिकारी संगठनों से भी जुड़ गई। इनमें क्रांतिकारियों को गुप्त सूचनाएं पहुंचाना, क्रांति की ज्वाला में जनमानस में जगाने के लिए पर्चे आदि बांटना जैसे कार्य शामिल थे, जो सुशीला देवी करती थी। क्रांतिकारियों की फांसी की खबर सुन हो गई थी बेहोश। कौन? सुशीला देवी। वर्ष 1926 में देहरादून में हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर पहली बार उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, जो दुर्गा भाभी के पति थे, और बलदेव से हुई थी। वर्ष 1927 में जब काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की फांसी की खबर सुशीला दीदी को लगी तो यह सुनकर वह बेहोश हो गई। शादी के लिए रखा 10 तोला सोना बेच दिया। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को बचाने के लिए सुशीला दीदी ने मां द्वारा उनकी शादी के लिए रखा गया 10 तोला सोना मुकदमे की पैरवी के लिए दे दिया गया। और हालांकि उनका यह त्याग भी क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से न बचा सका। कलकत्ता में की शिक्षिका की नौकरी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात सुशीला कलकत्ता चली गई। वहीं उन्होंने शिक्षिका की नौकरी भी कर ली, लेकिन कलकत्ता में रहते हुए भी वह देश प्रेम से विमुख न हुई, मतलब दूर न हुई। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करती रही। असेंबली में बम फेंकने से पूर्व भगत सिंह व बटुकेश्वर से मुलाकात की थी इन्होंने। वर्ष 1928 में सानरस वध के बाद भगत सिंह और दुर्गा भाभी जब भेष बदलकर लाहौर, जो पाकिस्तान में है आज, से कलकत्ता पहुंचे तो भगवती चरण बोहरा और सुशीला दीदी ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया था। यही नहीं, कलकत्ता में उनके ठहरने का इंतजाम भी सुशीला दीदी ने किया था। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंकने से पूर्व भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन 3 लोगों में से थे, उनमें दुर्गा भाभी, भाई भगवती चरण और सुशीला दीदी का नाम शामिल है। भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी के सामने रखा था प्रस्ताव। लाहौर षड्यंत्र केस के गिरफ्तारी के पश्चात भगत सिंह के मुकदमे की पैरवी के लिए फंड जुटाने से लेकर चंद्रशेखर आजाद की सलाह पर भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की फांसी को कारावास में बदलने की शर्त लेकर सुशीला दीदी महात्मा गांधी से मिलने गई थी, किंतु गांधी ने इन शर्त को समझौते में रखने से साफ इनकार कर दिया था। क्रांतिकारी साथी से ही किया विवाह। सुशीला दीदी को जब वर्ष 1932 में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 6 माह के कारावास के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। वर्ष 1933 में सुशीला दीदी ने क्रांतिकारी साथ रहे दिल्ली के श्याम मोहन से विवाह कर लिया। शादी के बाद सुशीला दीदी ने गरीब और असहाय स्त्रियों की सहायता की और दिल्ली में महिला शिल्प विद्यालय की स्थापना की। स्वाधीनता के बाद दुनिया को कहा अलविदा। देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली वीरांगना सुशीला दीदी स्वाधीनता के बाद आर्थिक अभाव व खराब स्वास्थ्य के चलते 13 जनवरी 1963 को इस दुनिया से अलविदा कह गई। उनकी मृत्यु पर क्रांतिकारी वैशंपायन ने कहा था, दीदी तुम्हें शत शत नमन है, तुम्हारी पहचान अभी नहीं हुई पर बाद में जरूर होगी। हालांकि यह देश का दुर्भाग्य रहा कि हम सुशीला दीदी जैसी सैकड़ों वीरांगनाओं का स्वाधीनता में योगदान तो छोड़िए, उनका नाम तक विस्मृत कर चुके हैं। ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी को तिरंगाधारी की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद, वंदे मातरम।